क्या आपने कभी 3 नॉक्स ऑफ डेथ के बारे में सुनी है? जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा। 3 नॉक्स में से फर्स्ट नॉक का मतलब होती है कोई एंटिटी तुम्हें एक आखिरी वार्निंग देने की कोशिश कर रही है। 2 नॉक्स यानी वो एंटिटी तुमसे जुड़ने की कोशिश में है। एंड लास्ट 3 नॉक्स का मतलब है डेथ। अगर आप 3 नॉक्स के बाद डोर ओपन कर देते हो तो आपको कोई ब्रह्मा भी आके बचा नहीं सकता। आज की स्टोरी अनिकेत गुप्ता की है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं अनिकेत गुप्ता हूं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। अपने गांव में टॉप करने के बाद मेरे घर वाले मुंह लखनऊ शहर में पढ़ने जाने की जिद करने लगे। मैं इसके खिलाफ था क्योंकि उस यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा थी और वहां रहने खाने पीने का खर्चा जोड़े तो बहुत हो जाएगी। पर घर वालों की लाख मनाने के बाद मैं भी वहां जाने को मान जाता हूं। वहां जाके मैं अपना एडमिशन बीबीडी यूनिवर्सिटी में करवा के अपने लिए कोई सस्ते में अच्छा हॉस्टल ढूंढने में जुट जाता हूं। पर हॉस्टल के रेट्स भी काफी हाई थे यहाँ के। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम होने को आई थी, पर मुझे कम रेट में एक घर नहीं मिल रही होती है। मैं थक हार के एक चाय की टपरी पे बैठ के चाय पी रहा होता हूँ। तभी वो चाय वाले चाचा बोलते हैं कि बाबू बहुत परेशानी में दिख रहे हो, क्या बात है? तब मैं बोला कि हाँ चाचा, कम रेट में घर ढूंढ रहे पर मिल ही नहीं रही है। वो जितना रेट बता रहे मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं। तब वो चाचा बोलते हैं कि बाबू टेंशन ना लो, इधर से सीधा जाओ और रास्ता खत्म होते ही दाएं मुड़ जाना, वहां तुमको कम रेट में जरूर घर मिल जाएगी। मैं उन चाचा को धन्यवाद कहते हुए उनकी बताई गई रास्ते की ओर चल पड़ा। रोड के आखिर में जाके मैं दाएं की जगह गलती से बाएं मुड़ गया। मुझे आज भी उस गलत टर्न का पछतावा होती है। थोड़ी ही आगे जाके मैं रूम इज फॉर रेंट ऐसा बोर्ड देखता हूं। घर के नीचे ही उस रूम का मालिक रहा करता था। उससे मैं रूम का पूछता हूं तो वो बताते हैं कि रूम अवेलेबल है और रूम का रेंट केवल 6000 है। मैं रूम देखता हूं, वो एक 1 BHK की रूम थी। बालकनी तो नहीं थी पर खुला टेरेस था और एकदम साफ सुथरी भी थी। मैं रूम ऑनर को रूम के पैसे दे देता हूं और घर की चाबी ले लेता हूं और वो रूम ऑनर बोलते हैं कि वो 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे और मुझे एक अजीब सा बात बोले। वो बोले कि आधी रात को कोई भी डोर नॉक करे तो दरवाजा मत खोलना। मैं बोला ऐसा क्यों? तो वो बोले कि यहाँ चोरी चकारी होती है बहुत। 2 दिन तक सब कुछ सही चलती है। मैंने कॉलेज में 2-3 दोस्त भी बना लिया था। तीसरे दिन रात को अचानक से मेरा नींद खुल जाती है। मैं अपने बिस्तर से उठता हूं और मटके से पानी पी के वापस सोने जाता हूं। तभी दरवाजे पे एक जोर की नॉकिंग होती है। मैं उस नॉकिंग से घबरा जाता हूं और मुझे रूम ऑनर की कही बात याद आ जाती है कि रात को नॉकिंग हो तो दरवाजा खोलना नहीं। मैं चुपचाप जाके चादर से मुंह ढक के सो जाता हूं। तकरीबन 15 मिनट बाद फिर से वही जोर की नॉकिंग होती है और 15 मिनट बाद फिर से नॉकिंग होती है। उसके बाद एक भी नॉकिंग नहीं होती है। तब मेरे सांस में सांस आई। मुझे लगा वो जो भी था वो वापस चला गया होगा। फिर अगले रात को फिर से एक जोरदार की नॉकिंग होती है। मैं फिर से बहुत घबरा जाता हूँ। सेम पिछले रात की तरह हर 15 मिनट बाद 2 और नॉकिंग होती है। फिर सब शांत हो जाता है। अगले रात फिर से यही सब होती है, पर जो आखिर में नॉकिंग होती है उसके बाद एक आवाज आती है कि मुझसे तो बच गया, पर मेरे बाद जो दूसरे तीसरे आएंगे उनसे तू कैसे बचेगा? तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू ये जगह खाली करके यहाँ से चले जा। मैं ये सुन के डर से कांपने लगा। मुझे ऐसे परेशान देख मेरे दोस्त पूछा करते थे कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, पर मैं उन्हें कुछ नहीं हुआ है बोल के बात को टाल दिया करता था। उस रात से मुझे 2 नोक सुनाई देने लगी। रेहे रेहे के हर 15 मिनट में नॉकिंग हो रही थी। आखिर में एक आवाज होती है, अनिकेत बाहर आ। मैं ये आवाज सुन के एकदम शॉक्ड रह गया क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि रूम ऑनर की ही थी। पर वो तो शहर के बाहर थे। वो 1 हफ्ते बाद वापस आने वाले थे। शायद कोई इमरजेंसी आ गई होगी। मैं ऐसा सोचते हुए जाके डोर खोल देता हूँ। मेरे दरवाजा खोलते ही एक जोर की बड़ी ठंडी हवा चलती है। वैसे तो बारिश का मौसम की वजह से थोड़ी ठंडी तो थी ही, पर डोर के पास इतनी ठंड थी जैसे तापमान माइनस में चली गई होगी। खैर, मैं अपने डोर के थोड़ा बाहर जाके रूम ऑनर को आवाज लगाता हूं, पर ना ही उनका कोई वापसी जवाब था ना वो थे।
मैं जल्दी से अंदर आके दरवाजा बंद करके मुंह ढक के सो जाता हूँ। अगले दिन मैं उठ के कॉलेज चला जाता हूँ, पर मेरा सिर बहुत भारी भारी लग रहा होता है। मेरा तबीयत इतना खराब देख एक मेरा दोस्त मुझे अपने कार से घर ड्रॉप करने का बोला, तो मैं उसके कार में बैठ जाता हूँ। मैं कार के पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था। कार अपने गति से चल रही होती है। अचानक से कोई कार के आगे से कार की ओर ही दौड़ते हुए आई और कार के बीचों बीच से आर पार चली जाती है। ये देख मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकल जाती है। मेरे चीख सुन के मेरा दोस्त कार रोक के मेरी ओर देख के बोलता है कि क्या हुआ, इतना जोर से चिल्लाया क्यों? तब मैं बोलता हूँ, क्या तुमने वो देखी नहीं? एक औरत सामने सी दौड़ती हुई आई और कार के आर पार चली जाती है। उसने मुझे कहा, लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए तुमको ऐसी वैसी चीज दिख रही है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं अब। इतना कह के वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले जाता है। हम डॉक्टर से इलाज करा के दवा लेके वो मुझे अपने घर पर छोड़ता है। मैं अपने दोस्त को शुक्रिया कह के घर की ओर बढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, पर पीछे मेरे कोई नहीं होता है। मेरा सर बहुत भारी भारी लग रहा था, तो मैं घर में जाते ही शावर लेता हूँ, पर मुझे शावर लेते वक्त भी ऐसा लग रहा होता है जैसे मेरे पीछे भी कोई हो। अब मुझे हर वक्त लग रहा होता है जैसे कोई मेरे साथ साथ ही हो। 2 दिन गुजर गए थे। अब मैं पागल सा होने लगा था। अब तो मैं कॉलेज भी नहीं जा रहा होता हूँ। आज आधी रात को दरवाजे पर 3 नोक होती है। मैं भय से पूरी तरह कांप जाता हूँ। 3 नोक हर 15 मिनट में होती रहती है, पर मैं दरवाजा नहीं खोलता हूँ। सबसे आखिरी नोकिंग के बाद एक अजीब सी भयानक हंसी सुनाई देती है। अगली रात मेरे लिए और भयानक रही, क्योंकि वो 3 नोकिंग अब मेरे बेडरूम के दरवाजे पर हो रही थी, जबकि मैंने मेन डोर बंद किया हुआ था। वो 3 नॉक्स रह रह के पूरी रात होती रही। बीच बीच में वही क्रीपी सी भयानक हंसी सुनाई पड़ रही थी। तो बीच बीच में कभी मेरे दोस्त की आवाज तो कभी मेरे मम्मी पापा की आवाज सुनाई पड़ रही थी। वो सभी मुझे एक ही बात बोल रहे होते हैं, अनिकेत दरवाजा खोल, मुझे अंदर आना है। मैं अगले दिन ओनर से बात करके रूम खाली करके अपने गांव चले जाता हूं। घर पे जाके मैं अपने मम्मी पापा को सब बताता हूं, तो पापा मुझे एक बाबा के पास लेके जाते हैं। वो बाबा के पास जाते ही वो बाबा मुझे देखकर जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि उसे भी साथ लेके आया है यहां तक तू लखनऊ से। मैं बाबा से कहता हूं, बाबा मैं कुछ समझा नहीं। तो वो मुझे अपने पास बैठने को बोलते हैं और वो अपना कुछ मंत्र जाप करते हैं। मुझ पे एक राख मेरे मुंह पे फेंकते हैं। वो राख मुझ पे पड़ते ही मुझे एकदम हल्का सा लगा, जैसे मुझ पर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। फिर वो कुछ 20 मिनट तक ध्यान करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि मैं जिधर रहने गया था वो जगह श्रापित थी। वहां मुझसे पहले एक लड़की रहने को आई थी, जिसको कॉलेज के एक लड़के पर उसका दिल आ गया था, पर वो लड़का इस लड़की को पसंद नहीं किया करता था। तब ये लड़की उस लड़के पर काला जादू करने का सोचती है, पर यह काला जादू में बहुत कच्ची थी, जिस वजह से इसका काला जादू इस पर ही भारी पड़ गई और उसने जो 3 भयानक एंटिटी बुलाई थी वो उसी जगह पर रह गए। और तुम जब दूसरे नोक के बाद दरवाजा खोल दिए, तब उसमें से एक एंटिटी तुम्हारे साथ ही रहने लगी, जो तुम्हारे साथ यहां तक आ गई थी। और अच्छा हुआ कि तुमने 3 नॉक्स के बाद दरवाजा नहीं खोली। अगर खोल दी होती तो आज तुम यहां नहीं होते। पर अब डरने की कोई बात नहीं है, मैंने उस एंटिटी को भगा दिया है और तुम उस घटना को भूल जाओ। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो मिलते हैं जल्द ही। आप अपना ख्याल रखना।